तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये पूछने वाले हैं जो कि आपको घर बैठे बहुत हेल्प मिल जाएगी, और जो चीजें आप यहाँ आके पूछना चाह रहे हो सकता है उसका जवाब आपको घर पे ही मिल जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका था, तो उसका कुछ असर पड़ा है हमारे अकाउंट पे। तो आज मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूं दोस्तों कि उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, क्यों हमारे ऑर्डर बहुत ज्यादा कम हो गए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी कोई गलती नहीं थी दोस्तों। 2 जनवरी शायद था, 2 या 3 जनवरी, एग्जैक्ट याद नहीं आ रही डेट, लेकिन 2 जनवरी शायद था हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ था। और रीजन था कि जीएसटी उसमें से हट गया था दोस्तों। और वहां पे आ रहा था फ्लिपकार्ट पे ये कि आपको दोबारा से जीएसटी वेरीफाई करना होगा, तभी जाके फिर दोबारा से हम आपका अकाउंट एक्टिवेट करेंगे। और उनसे हमने रीजन पूछा था, तो उन्होंने ये बोला था कि हमारे टेक्निकल इश्यूज कुछ चल रहे हैं, उसकी वजह से ये हुआ है। तो देखो दोस्तों, उनकी गड़बड़ी की वजह से हमारे अकाउंट पे इतना असर पड़ा कि हमारे ऑर्डर्स बहुत गिर गए। और ऑर्डर गिरने का मेन रीजन चलो अब आपको दिखाता हूं दोस्तों। जैसा कि आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ है हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी का। तो यहां से देखो 29 दिसंबर से शुरू हो रहा है दोस्तों, और यहाँ पे 8 जनवरी तक का डाटा अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अभी जहां पे ये मेरा माउस है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 29 दिसंबर का प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है दोस्तों। कितना ज्यादा ऊपर है प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, आप देख सकते हो 3.5 लाख के आसपास पहुंचा था। उसके बाद से आप देख सकते हो, देखो इसी दिन हमारा ये देखो आप यहाँ पे हमारे अकाउंट डीएक्टिवेट यहाँ पे हुआ था। और उसके बाद से जो हमारी विजिबिलिटी गिरी है वो गिरती चली जा रही है दोस्तों। और यही मेन रीजन है हमारे ऑर्डर्स कम आने का। और यहाँ पे तो हमारी कोई गलती भी नहीं है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 जनवरी को कितना ज्यादा गिर गया, और 3 को तो बिल्कुल 0 पे पहुंच गया दोस्तों। अब दोस्तों आप ही बताइए कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बावजूद इसके हमारे अकाउंट की हेल्थ इतनी खराब हो गई। जब प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे दोस्तों, बताओ। तो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी गिरी है उनके वजह से, और लॉस झेलना पड़ रहा है हम लोगों को। बाकी दोस्तों, अभी हमारे व्यूअर कुछ हमसे मिलने आने वाले हैं, आज कोई आएगा वैसा, और अगर वो चाहेंगे वीडियो में आना तो मैं उनको जरूर रखूंगा। आप लोगों से हाय हेलो होगी, कुछ काम की बातें अगर वो पूछेंगे जो कि आपके काम की भी हो, तो उसको भी मैं जरूर दिखाऊंगा वीडियो में दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे व्यूअर मिलने आने वाले हैं, तो यही है मिस्टर तनुज जी, और ये अपना पूरा डिटेल बताएंगे कि कहां से आए हैं। और इनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैंने थोड़ा सा इनकी डायरी में देखा कि क्या क्वेश्चन लिख के ले आए हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिख के लाए हैं दोस्तों, नोट करके लाए हैं। और इन्होंने बोला कि काफी टाइम लगा इनको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने में, और कई दिनों से एक एक चीजें नोट कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये पूछने वाले हैं जो कि आपको घर बैठे बहुत हेल्प मिल जाएगी। और जो चीजें आप यहाँ आके पूछना चाह रहे हो सकता है उसका जवाब आपको घर पे ही मिल जाए। तो ये आपके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा और हमारे लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि दोनों का ही समय बचेगा दोस्तों। तो चलिए आइए अब इनसे इनका परिचय जानते हैं और इनको मौका देते हैं अपने क्वेश्चंस पूछने का। हमारा नाम तनुज है और हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन जॉब के लिए अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं। सेम प्रोडक्ट की न्यू लिस्टिंग कर सकते हैं क्या? सेम प्रोडक्ट की न्यू लिस्टिंग? जी। कैसी सेम प्रोडक्ट की न्यू लिस्टिंग? जैसे कोई प्रोडक्ट है, हाँ, जो पहले से फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, ठीक है, हमें वही प्रोडक्ट, हाँ, की न्यू लिस्टिंग कर सकते हैं या मैपिंग करके स्टार्ट कर सकते हैं उसको? ठीक है दोस्तों, मैपिंग वर्ड इन्होंने यूज किया है। बहुत सारे लोग मैपिंग वर्ड जानते नहीं होंगे कि मैपिंग क्या होता है, लैचिंग क्या होता है। उसको लैचिंग भी बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं। तो अब दोस्तों आइए पहले इसी के ऊपर समझा दूं, तभी इनके आगे का क्वेश्चन का जवाब आपको समझ में आएगा। मैपिंग वो होता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ बेच रहा है कोई सेलर, दूसरा कोई एक कपड़ा ही बेच रहा है, और सेम कपड़ा आप भी सोच रहे हो कि वही वाले प्रोडक्ट का मैं भी बेच लूं। तो अब उसमें क्या होगा दोस्तों कि आप नई लिस्टिंग ना क्रिएट करके, आप चाहो तो उन्होंने जो लिस्टिंग करी है उन्हीं की लिस्टिंग के ऊपर बेच सकते हो। लेकिन उस पे क्या होगा कि जिस प्राइस पे वो बेच रहे हैं उससे आपको कम करनी पड़ेगी। फ्लिपकार्ट का ये रूल है कि अगर सेम प्रोडक्ट को 10 सेलर यूज कर रहे हैं, 10 सेलर सेम लिस्टिंग को यूज कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो उसमें सबसे कम प्राइस जिसका होगा वही शो करता है आगे, और उसी के ज्यादातर ऑर्डर आएंगे दोस्तों। बाकी अगर कस्टमर चाहे तो वो नीचे सेलर में जाके देख सकता है, बहुत सारे सेलर के ऑप्शन उसको दिख जाएंगे उस लिस्टिंग पे। और कस्टमर अगर चाहे कि नहीं मैं इस प्रोडक्ट का 9,000 दे के नहीं, इसको 10,000 दे के खरीदूंगा, तब वो चाहे तो सेलर ऑप्शन वहां से चूज करके ऑर्डर किसी को भी भेज सकता है। लेकिन दोस्तों, कौन ऐसा कस्टमर होगा जो सामान 9,000 में मिल रहा हो और उसको 10,000 में खरीदना चाहे? बिल्कुल नहीं होगा ना। तो विजिबिलिटी आगे तो उसी की बनती है, ज्यादातर उसी सेलर को ऑर्डर जाएंगे दोस्तों जिसके प्रोडक्ट के प्राइस वहां पे सबसे कम होगा। पहली बात। अब इनके क्वेश्चन पे आते हैं कि नई लिस्टिंग कर सकते हैं कि नहीं। मैं देखो दोस्तों, मेरा जो रिकमेंडेशन शुरू से ही रहा है, फ्लिपकार्ट चाहे अपने कोई भी रूल बनाए, और वो तो बिजनेस में बहुत हमसे आगे हैं, बहुत सारे नॉलेज लेके उन्होंने ये रूल बनाए होंगे, लेकिन मैं जो अपना सिद्धांत एक शुरू से ही रखा हूं, आगे भी किसी को समझाता हूं। और अब इनका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, तो इस पे भी मैं समझा देता हूं आप सभी को भी और इनको भी।
कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदो, कभी किसी के मैप नहीं करना। मैप करने का घाटा बता रहा हूं, सबसे ज्यादा बड़ा घाटा आपको ही आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। वो घाटा बता दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों से फिर आगे टक्कर नहीं कर पाओगे लैचिंग मैपिंग करके। होता क्या है, अब आप जैसे मान लो आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हो, आपने खुद की लिस्टिंग नहीं बनाई, वहां पे मैप कर दिए, ठीक है, आपको लिस्टिंग से बच गए, उसका आपने मैप कर दिया, ठीक है, आपने लिस्ट नहीं करी, तो आपको प्राइस अपने ड्रॉप करने पड़ेंगे। इसके चक्कर में हो सकता है वो जिसकी लिस्टिंग हो, जिसने उस लिस्टिंग को बनाई है, अब वो भी सोचेगा कि इन्होंने इतना कम करके बेचा, मैं इनसे भी कम कर देता हूं। वहां पे छिड़ेगी प्राइस वॉर छिड़ेगी, कम करते करते इतना नीचे चले जाओगे, फिर आप लोग कम प्राइस पे बेचोगे, उसके बाद होगा नुकसान, बोरिया बिस्तरा बांध के बिजनेस करोगे बंद, और उसमें घाटा होगा आप लोगों का। फ्लिपकार्ट का कोई घाटा नहीं है, क्योंकि उसको तो अपना कमीशन लेना ही लेना है, ठीक है। गवर्नमेंट को अपनी जीएसटी लेना ही लेनी है, गवर्नमेंट अपनी जीएसटी लेगी, फ्लिपकार्ट अपना कमीशन लेगा, कस्टमर को माल मिलेगा बिल्कुल सस्ते में, जो कि कस्टमर के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बिजनेस इथिक्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें होंगे सेलर बर्बाद, बिजनेस अपना उनको करना पड़ेगा बंद। अगर प्राइस वॉर छेड़ोगे तो क्या होगा? नहीं, आप बताओ, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, प्राइस वॉर छिड़ना ही है अगर आपने मैपिंग करी वहां पे तो। इसलिए कोई किसी का प्रोडक्ट मैप मत करिए, ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। किसी का प्रोडक्ट मैप नहीं करना, अपनी खुद की लिस्टिंग बनाइए ना। क्या है लिस्टिंग बनाने में? अगर नहीं बनाने आता तो लिस्टिंग सीखिए। लिस्टिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर मेरे ट्यूटोरियल चैनल SM बिजनेस सपोर्ट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो है, मेराज ने बताया डिटेल में किस तरीके से लिस्टिंग करनी है। 5, 10, 15, 20 मिनट की मेहनत है, उतना तो कर ही सकते हैं, वो करिए। किसी और के मैप करने से क्या फायदा? और ऊपर से देखिए, बहुत लोगों की ना बददुआ भी लगती है। मैं तो भाई ऐसा खुले में ही बोलता हूँ जो चीजें हैं। अब मान लो कोई गरीब बंदा है बेचारा, अपनी बढ़िया से मेहनत करके अपनी लिस्टिंग उसने करी है, और आप जाके उसकी लिस्टिंग के ऊपर बैठ गए, आप कहीं ऐसे जगह से माल खरीद रहे हो जो आपको थोड़ा सस्ता पड़ रहा है। अब आप सोच रहे हो मैं तो इससे कम में बेच लूंगा, और आपने उसकी लिस्टिंग मैप कर दी। भाई ठीक है, आपने मैप कर दी, उसको थोड़ा महंगा मिल रहा है कहीं से। वो अब जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूँ, ठीक है, दिल्ली में मैं सबसे सस्ता माल ज्यादातर खरीद सकता हूँ ना, बजाय बाकी लोगों के जो मतलब यूपी में कहीं बैठे हैं, दूर दूर बैठे हैं, कोई इलाहाबाद की साइड बैठा है, कोई बनारस बैठा है, कोई साउथ में बैठा है, कोई मतलब दूर दूर, जैसे कोई MP में हो गया, भोपाल से है, ग्वालियर से है, कहीं से भी है। तो अब उन लोगों की अपेक्षा मेरे को तो माल यहाँ सस्ता मिलेगा, तो मैं अगर चाहूं तो सस्ता माल ले रहा हूं तो उन सबकी लिस्टिंग मैप कर दूं, कर सकता हूं, करके ऑर्डर बढ़ा सकता हूं अपने। लेकिन इंसानियत के नाते ये ठीक नहीं है, क्योंकि उन लोगों को फिर उनका रोजगार बंद हो जाएगा। आप समझो, इतने दूर दूर बैठे हैं, उनको भी कमाने दो, उनकी भी लिस्टिंग उनके छोड़ दो, उनके जो ऑर्डर आ रहे हैं उनको छोड़ दो। ऐसे ही तो खुद की लिस्टिंग क्रिएट करें, अपना प्रोडक्ट अपने लिस्टिंग पे बेचें, किसी को डिस्टर्ब ना करें। जो अपना बेच रहा उसको उधर बेचने दीजिए, चाहे आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन भी देख रहा है तो सर, आपको अगर कम प्राइस पे प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप किसी गरीब के पेट के ऊपर लात ना मारें। बेचारा 2, 4, 10 रुपए अपनी लिस्टिंग करके कमा के खाना चाह रहा है, उसको कमाने दे। आप खुद ही अपने प्राइस को कम उस पर बेच सकते हो ना, तो आप खुद की लिस्टिंग बना लीजिए, खुद के प्राइस इतने कम कर लीजिए। आपकी तो कोई मैप ही नहीं कर पाएगा। जब आप खुद ही इतने कम प्राइस पे बेचोगे तो दूसरा कैसे मैप कर लेगा? किसी की हिम्मत ही नहीं होगी उस पे जाके आपसे कम प्राइस में बेचने की। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, और इनके सवाल का जवाब यही है कि मैपिंग नहीं करनी, खुद से लिस्टिंग क्रिएट करनी है। सेम प्रोडक्ट की न्यू लिस्टिंग उसमें की जा सकती है। बिल्कुल, सेम प्रोडक्ट की न्यू लिस्टिंग की जा सकती है। कितने भी लोग सेम प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। एक ब्रांडेड प्रोडक्ट भी कितने भी लोग बेच सकते हैं, नॉन ब्रांडेड भी कितने लोग बेच सकते हैं। ब्रांडेड के लिए आपको ये करना होगा कि उस ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर लेना होगा, या फिर आपको एक इनवॉइस लेनी होगी। जो ऑथराइज डीलर है उससे सामान खरीदे तो वहां से आप उससे एक इनवॉइस ले लीजिए, और जो सामान खरीदे हैं, फिर वो इनवॉइस अपलोड हो जाएगी फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे। तो ये 2-3 तरीके हैं जहां से आप बेच सकते हैं ब्रांडेड। तो लिस्टिंग कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं। सेम प्रोडक्ट कई भी लोग बेच सकते हैं। अभी हम दिल्ली से सेल कर रहे हैं जी, कल को हमें स्टेट चेंज करना हुआ, या दिल्ली में ही कोई लोकेशन चेंज कर दिए हम, अब वहां से हमें कोरियर डिस्पैच करना है, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, देखिए, दिल्ली के अंदर अगर चेंज करना है तो इस पे तो हमारी बात बड़ी तरीके से हुई थी फ्लिपकार्ट से। मेराज ने पूरा डिटेल में बात किया था फ्लिपकार्ट के लोगों से कि किस तरीके से चेंज करना है। तो दिल्ली के अंदर अगर चेंज करना है तो उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आराम से वो हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, आप एड्रेस वहां पे ऐड कर सकते हो, और जो जैसे भेजने के टाइम पे आता है लोकेशन सेलेक्ट करने का वहां पे ऑप्शन, तो आप दूसरा जो एड्रेस है वहां पे सेलेक्ट कर दोगे तो पिकअप जो है आपका वहीं से होगा। प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं।
ठीक है। ओके। हाँ हाँ, वो एड्रेस ऐड हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये सेलर का जो डैशबोर्ड है वहां से जाके हो जाएगा। दिल्ली का, अगर दिल्ली की जीएसटी और दिल्ली में ही कहीं आप और किसी और एड्रेस से देना चाह रहे हो तो वो चीजें आराम से हो जाएंगी। लेकिन अब रही बात दूसरे स्टेट की, तो फिर वहां पे मैटर फंसेगा जीएसटी वाला। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अब दिल्ली से जीएसटी लेके और फिर आप चाहो कि मैं बिहार, यूपी, कर्नाटका और फिर किसी और स्टेट से, महाराष्ट्र से भेजूं, तो वो फिर पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर जीएसटी के प्रोसेस के थ्रू होके जाना पड़ेगा, वहां के बिजनेस प्लेसेस ऐड करवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही फिर वहां का एड्रेस आप पोर्टल में ऐड कर सकते हो और फिर वहां से डिस्पैच कर सकते हो। बिल्कुल सर। चलिए, और कुछ है आपके यहाँ? नहीं सर, क्वेश्चन खत्म हो गए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है सर, जितना आपने जवाब दिया बहुत समझ में भी आ रहा है सर, तो इसके लिए धन्यवाद सर आपका। तो उम्मीद है कि आप लोगों के भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे जो घर से देख रहे हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। साथ में बोलो भाई, जय हिंद।